नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेपीए कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज की क्लास पुरातात्विक स्रोत जो पार्ट 2 है। तो आइए अब हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में मानव का सबसे प्राचीन जीवाश्म किस स्थल से मिला है? आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी से ये जीवाश्म मिला है। यहाँ पे नर्मदा घाटी क्या है? होमो इरेक्टस का जीवाश्म, जिसको हम कहाँ मिला? नर्मदा घाटी मिला, जिसको हम नर्मदा माना बोलते हैं। यह लगभग 2 लाख वर्ष पुराना माना गया। कितना? 2 लाख वर्ष पुराना माना गया। यह भारत में मानव अस्तित्व का सबसे प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण है। क्या है? सबसे प्राचीन जो है पुरातात्विक प्रमाण है। पाषाण युग के गुफा चित्रों का सर्वाधिक संग्रहित स्थल है। आंसर है ऑप्शन बी, भीमबेटका है। इसमें जो है मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित। यह विश्व विरासत स्थल है। क्या है? भीमबेटका जो विश्व विरासत स्थल है। यहाँ से प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिले हैं। भीमबेटका से क्या मिला है? गुफा चित्र मिला है। ये चित्र शिकार, नृत्य और दैनिक जीवन का वर्णन करते हैं। डॉकयार्ड का पता किस सिंधु सभ्यता से चला? आंसर है ऑप्शन सी, लोथल जो है इसका आंसर है। इसमें जो लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लोथल से प्राचीन डॉकयार्ड का पता चला। कहाँ से? लोथल से। ये लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। यह विश्व का सबसे पुराना डॉकयार्ड माना जा रहा है या माना जाता है। इससे समुद्री व्यापार और तकनीकी ज्ञान का पता चलता है। इससे लोथल के डॉकयार्ड से। अशोक के स्तंभ शिलालेखों की भाषा सामान्यतः क्या है? तो आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृतिक जो है अशोक के शिलालेख की भाषा है। अशोक ने अपने शिलालेख जो प्राकृतिक भाषा में लिखवाए गए, जो अशोक के शिलालेख किस में लिखवाए गए हैं? ज्यादा प्राकृतिक भाषा में। लिपि क्या? लिपि जो अधिकांश ब्राह्मी उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी, ये उत्तर पश्चिम में कौन सी भाषा चली? खरोष्ठी चली थी। यह स्रोत जो है अशोक की धम्म नीति समझने में सहायक है। नासिक गुफा अभिलेख किसके नाम से प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन बी, गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो है नाम से नासिक गुफा प्रसिद्ध है। इनके इससे इनकी माता गौतमी बल्लश्री ने खुद बनवाया था या खुदवाया था। इसमें सातवाहन नरेश की विजय का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? सातवाहन जो नरेश थे उनके विजय का वर्णन किया गया है। सातवाहन वंश के लिए सबसे विश्वसनीय स्रोत है। यह क्या है? सातवाहन वंश के लिए सबसे क्या है? विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति किस कवि द्वारा रची गई? तो आंसर है ऑप्शन ए, हरिसेन द्वारा जो है प्रयाग प्रशस्ति के जो है कवि रहे या उनके द्वारा रचित गई। प्रयाग प्रशस्ति जो है गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की उपलब्धियों पर आधारित है या उनके विजय का वर्णन किया गया है।
प्रयाग प्रशस्ति में। इसे इनके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन ने रचा, यानी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। इसमें इनकी विजयों का विस्तार का वर्णन है। एरर अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त जो है एरर अभिलेख से संबंधित है। एरर जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एरर से जो स्कंदगुप्त का स्तंभ लेख मिला, इसमें हुड़ों पर विजय का उल्लेख है। क्या है? हुड़ों का जो है विजय का उल्लेख किया गया है। यह गुप्तकालीन सैन्य गतिविधियों का प्रमाण है। क्या है? गुप्तकालीन सैन्य गतिविधि का जो है वहां से प्रमाण मिलता है। कहां से? एरर से। पंच चिन्हित सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने पाए गए? आंसर है ऑप्शन सी, चांदी के जो है ये बने पाए गए। इसमें क्या है कि पंच चिन्हित सिक्के जो थे प्राचीन भारत के सबसे पुराने सिक्के थे। क्या थे? प्राचीन भारत के सबसे पुराने सिक्के थे। यह मुख्यतः किसके बने होते थे? चांदी के बने होते थे। इनमें प्राचीन व्यापार क्या था? व्यापार और अर्थव्यवस्था का ज्ञान मिलता है। इनसे जो है व्यापार और अर्थव्यवस्था का ज्ञान मिलता है। दिल्ली के निकट अशोक का लौह स्तंभ किसकी उत्कृष्टता का प्रमाण है? आंसर है ऑप्शन बी, धातु कर्म का जो है यह प्रमाण है। इसमें क्या है कि लौह स्तंभ जो है दिल्ली के मेहरौली में पाई जा मतलब जो है उस पर जो है अभी तक जंग नहीं लगा। कहाँ है ये लौह स्तंभ? दिल्ली। दिल्ली के कहाँ? मेहरौली इलाके में है। अभी तक उसमें जो है कोई जंग नहीं लगा। यह गुप्तकालीन धातु कर्म की उन्नत तकनीक का प्रमाण है। कब की है? ये गुप्तकालीन है। तो उसमें जो धातु की जो उन्नत तकनीक का प्रमाण है, इससे भारतीय धातु विज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। क्या होती है? भारतीय विज्ञान की जो धातु थी उससे सिद्ध होती है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। मेहरौली लौह स्तंभ किस गुप्त सम्राट के काल का है? ये 9th क्वेश्चन था, उसी का ये है। तो आंसर रहा ऑप्शन बी, किसके काल की है? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल की है। इसमें देखिए स्तंभ पर चंद्र नाम अंकित है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। यह गुप्त काल की धातु कर्म विशेषज्ञता का प्रमाण है। क्या है? गुप्त काल की जो है धातु कर्म की विशेषता का प्रमाण भी है। विश्व में धातु कला का अद्वितीय उदाहरण है। यह जो है पूरे विश्व में धातु कला का एक अद्वितीय उदाहरण है कि अभी तक इस पे जो है जंग नहीं लगा है। इस तरह से दोस्तों आज की क्लास संपन्न हुई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।